गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक मुस्कान के 5वां अध्याय सुखदेव की खुली चिट्ठी, जो उन्होंने महात्मा गांधी के नाम लिखी। इस पाठ के अंतर्गत उस समय का चित्रण किया गया है जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था और राजनीति की जो धारा चल रही थी उसमें चारों तरफ छल कपट के बीच अंग्रेज़ों ने बो दिए थे। राजनीति के इस छल कपट के दलदल की सफाई के लिए ये जरूरी हो चुका था कि उस समय के राजनीतिक चालों को नाकामयाब करने के लिए और भारत माता की रक्षा के लिए भारत माता पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों की बातों को समझा जाए, जिन्हें अंग्रेज़ सरकार अपने पैसों के लोभ से, लालच से, छल कपट से कभी दास नहीं बना सकी, गुलाम नहीं बना सकी। ऐसे ही सुखदेव ने महात्मा गांधी को ये पत्र लिखा जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को धारण करने वाले क्रांतिकारियों का समर्थन किया। सबसे पहले आपको सुखदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, जिन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में ही देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। इनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। इनका जन्म श्री रामलाल थापर व श्रीमती रल्ली देवी के घर विक्रम संवत 1964 के फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष सप्तमी तदनुसार 15 मई 1907 को अविभाजित हिंदुस्तान, अविभाजित क्यों कहा, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। अविभाजित हिंदुस्तान के पंजाब के शहर लायलपुर में हुआ था। वर्तमान में ये लायलपुर पाकिस्तान के अधीन है और इसका नाम बदलकर पाकिस्तान ने फैसलाबाद रख दिया है। सुखदेव ने भगत सिंह, कामरेड, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा के साथ लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मौत का बदला लेने के लिए जब योजना बनी तो उस समय जो अंग्रेज़ों का जनरल सैंडर्स था उसका वध करने में इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का पूरा साथ दिया। यही नहीं, सन 1929 में जेल में जो कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, यातनाएं दी जा रही थी और उन सब के विरोध में राजनीतिक बंदियों द्वारा जो हड़ताल की गई, उस हड़ताल में भी सुखदेव ने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का आंदोलन स्वीकार करते हुए, अहिंसा के आंदोलन को प्रचारित करते हुए लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। उस गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में इन्होंने एक खुला पत्र महात्मा गांधी के नाम लिखा, जिसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी से कुछ गंभीर प्रश्न किए, क्योंकि महात्मा गांधी की नीतियाँ क्या थी, इन क्रांतिकारियों के आंदोलन को रोका जाए। उन्हें ये मार्ग बिल्कुल भी उचित नहीं लगता था, जबकि क्रांतिकारी इस मार्ग का समर्थन करते थे। लेकिन इनके पत्र के जवाब में उत्तर क्या मिला? उत्तर ये मिला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ अन्याय हुआ। इनको कानून की अवहेलना करते हुए, जेल के नियमों को अनदेखा करते हुए 23 मार्च 1931 को शाम को 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाकर मार डाला गया। इस प्रकार भगत सिंह, राजगुरु के साथ सुखदेव भी मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में शहीद हो गए। तो ऐसे सुखदेव थापर ने महात्मा गांधी के समक्ष जो पत्र लिखा उसका चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शब्दावली बड़ी जटिल है, परंतु आपको समझना अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन होता है और अभिवादन होता है। तो इन्होंने महात्मा गांधी को संबोधन और अभिवादन स्वरूप क्या कहा? परम कृपालु महात्मा जी। महात्मा जी क्यों? क्योंकि उनको महात्मा की उपाधि मिल चुकी थी। बाकी महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो पत्र लिखते हुए
सुखदेव जी कहते हैं कि आजकल की ताज़ा खबरों से मालूम होता है कि जो समझौते की बातचीत की सफलता आपको प्राप्त हुई है, उसने आपने क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को फिलहाल अपना आंदोलन बंद कर देने और आपको अपने अहिंसावाद को आजमा कर देखने का आखिरी मौका देने के लिए प्रकट प्रार्थनाएं की। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अंग्रेजों के साथ लॉर्ड इरविन के साथ जो समझौता हुआ, उसमें क्या समझौता था कि क्रांतिकारियों का आंदोलन रोक दिया जाए और अहिंसावाद से क्या किया जाए, इस समस्या का हल निकाला जाए। तो इन्होंने क्या किया, विनय और प्रार्थना की स्थिति यहाँ पर प्रकट की है कि महात्मा गांधी मानो अंग्रेजों के सामने विनय और प्रार्थना कर रहे हैं और इनके क्रांतिकारियों के मार्ग को गलत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहा कि जो समझौते की बातचीत की सफलता प्राप्त हुई, उससे ऐसा लगा सुखदेव को कि मानो ये क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को फिलहाल अपना आंदोलन बंद करने का संकेत दे रहे हैं और अपने अहिंसावाद को आजमा कर देखना चाहते हैं और उसके लिए वो इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखो, वस्तुतः किसी भी आंदोलन को बंद करना केवल आदर्श या भावना से होने वाला काम नहीं है कि आप कुछ आदर्श लेकर के चलो या आपकी भावना ही है कि ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए और आप इन भावनाओं और आदर्शों के आधार पर किसी भी आंदोलन को अगर बंद करना चाहते हैं तो ये काम इतना आसान नहीं है। भिन्न भिन्न अवसरों की आवश्यकताओं का विचार ही अगुवाओं को उनकी युद्ध नीति बदलने के लिए विवश करता है। अगुवाओं का मतलब है लीडर और नेता। कि अलग अलग अवसर पर क्या होता है, जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार ही नेता, नायक, ये जो लीडर होते हैं वो क्या करते रहते हैं, युद्ध की नीतियों को बदलते रहते हैं और वो अवसर ही क्या करते हैं, उन्हें युद्ध नीति बदलने के लिए विवश करते हैं। थापर साहब कहते हैं यहाँ पर सुखदेव जी कि माना कि सुलह की बातचीत के दरमियान यानी बीच में, सुलह की बातचीत, सुलह यानी संधि, समझौता, सुलह की बातचीत के दरमियान आपने इस ओर एक क्षण के लिए भी न तो दुर्लक्ष्य किया, दुर्लक्ष्य यानी बुरा लक्ष्य किया, न इसे छिपा कर ही रखा कि ये समझौता अंतिम समझौता न होगा। ये महात्मा गांधी ने इस समझौते को छुपा कर नहीं रखा और ये भी नहीं बताया कि ये समझौता अंतिम समझौता नहीं होगा। क्यों? इसके बाद भी और समझौते होने की आसार नज़र आ रहे थे। मैं मानता हूँ कि सब लोग, बुद्धिमान लोग बिल्कुल आसानी के साथ ये समझ गए होंगे कि आपके द्वारा प्राप्त तमाम सुधारों का, तमाम का मतलब है सारे सुधारों का अमल होने में यानी व्यवहार में लाने में कोई ये नहीं मानेगा कि हम मंजिले मकसूद पर पहुंच गए। मंजिले मकसूद का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य पर। कि जो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जिस मंजिल को लेकर के चले थे, जिस लक्ष्य को लेकर के चले थे, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, उस विनय और प्रार्थना और समझौते के तहत सुधारों का अमल करने की कोशिश कर रहे थे। संपूर्ण स्वतंत्रता जब तक न मिले तब तक बिना विराम के लड़ते रहने के लिए महासभा लाहौर के प्रस्ताव से बंधी हुई है। कि जो महासभा थी वो लाहौर के प्रस्ताव से कब तक बंधी हुई थी, जब तक संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। मतलब क्रांतिकारियों का प्रयास था कि जब तक संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न हो तब तक वो बिना विराम किए उनसे लड़ते रहेंगे। उस प्रस्ताव को देखते हुए और मौजूदा सुलह और समझौता सिर्फ काम चलाओ युद्ध विराम है। कि जो समझौता और सुलह हुआ है वो क्या है, केवल काम चलाओ स्थिति और काम चलाओ युद्ध विराम है। जिसका अर्थ यही होता है कि आने वाली लड़ाई के लिए अधिक बड़े पैमाने पर और अधिक अच्छी सेना तैयार करने के लिए थोड़ा सा विश्राम है। इसका मतलब ये था कि जो थोड़े समय के लिए समझौता हुआ है इससे युद्ध रुकेगा, तो इससे क्या होगा, उस समूह को, सेना को अच्छी तरह से तैयार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।